नाउ लेट अस टेक द थर्ड एग्जांपल। अब हम यहाँ पे अपना थर्ड एग्जांपल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे एक सिग्नल गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू, दिस इज सिग्नम ऑफ t इंटू कोस t, ये सिग्नल गिवन है। तो आप सबको पता है कि जो सिग्नम सिग्नल होता है ये अपने पास क्या होता है, ओड होता है, ठीक है। और जो कोस t है ये हमारे पास क्या है, इवन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा जो रिजल्टेंट सिग्नल आना चाहिए वो हमारे पास क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। तो इसको हम सोल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। सबसे पहले मैं सिग्नम ऑफ टी को प्लॉट करता हूं। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास +1 होगी टी ग्रेटर देन 0 के लिए। इसकी वैल्यू होगी हमारे पास -1 टी लेस देन 0 के लिए। टी इज इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन नहीं होता है। उसके बाद हम यहाँ पे जो सिग्नल लेंगे वो लेंगे कोसाइन सिग्नल। तो ये यहाँ पे मैंने बना दिया कोसाइन सिग्नल, सही है। ये कोसाइन सिग्नल है। दिस इज +1, दिस इज -1, दिस इज स्मॉल टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिजल्टेंट सिग्नल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, रिजल्टेंट सिग्नल। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा उसकी जो शेप होगी वो कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगी, इस तरह से जो है, समझ पा रहे हैं। और एक्स एक्सिस अपने पास यहाँ पे क्या रहेगा, स्मॉल टी रहेगा। अब ध्यान देना, टी ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, +1 है, ठीक है। तो 1 को अगर आप किसी भी सिग्नल से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम सिग्नल मिलेगा। तो आपको ये सेम शेप मिल जाएगी यहाँ पे, ये सेम शेप यहाँ से ऐसे, ये आपको सेम शेप मिलेगी यहाँ पे ऐसे। समझ पा रहे हैं मेरी बात, ठीक है। ओड जो सिग्नल होता है ना, ओड सिग्नल, उसकी वैल्यू t इक्वल टू 0 पे 0 होती है। तो 0 पे हम कंसिडर करेंगे नहीं। अब देखो 0 से लेस देन पे आपके पास क्या है, ये -1 है। तो -1 को इस सिग्नल से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इस पल्स को -1 से मल्टीप्लाई करो क्या क्या होगा, जो सिग्नल ऊपर बना हुआ है अब वो कहाँ बन जाएगा, आपके पास नीचे बन जाएगा। तो ये जो सिग्नल है आपके पास, ये अब आपका, जैसे ये आपका +1 था ना, तो ये आपका -1 है। तो ये पल्स आपको ऐसे मिलेगी, ऐसे इस तरह से जो है, इसको इस पल्स को आप ऐसे बना देना जो है, ठीक है, इस तरह से जो है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं दिखाई थी, तो ये मैं अब यहाँ पे इनको शो कर देता हूँ। बताओ पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, सही है। तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। मैं इसको थोड़ा सा डार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो ये सिग्नल आपको यहाँ पे ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से +1 से ये, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ से ऐसे जो है, सही है। सो दिस सिग्नल इज नथिंग बट योर ओड सिग्नल। तो ये सिग्नल आपके पास ओड सिग्नल है। समझ पा रहे मेरी बात यहाँ पर। तो आई होप पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिग्नल ले रहे हैं x ऑफ t इज इक्वल टू, दिस इज सिग्नम ऑफ t इंटू में साइन t, ठीक है। आपको पता है कि जो सिग्नम ऑफ t है, ये सिग्नल हमारे पास क्या है, ये सिग्नल हमारे पास ओड है। साइन t हमारे पास क्या है, ओड है। ओड को ओड से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इवन। तो पहले मैं सिग्नम ऑफ t को प्लॉट कर देता हूँ। तो ये अपने पास क्या होगा, सिग्नम ऑफ t। सो दिस इज +1 फॉर t ग्रेटर देन 0, दिस इज -1 फॉर t लेस देन 0। t इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होता है, साइन t। तो अगर मैं साइन t को प्लॉट करूँ तो हमारे पास जो सिग्नल हमें नजर आएगा वो हमें ये सिग्नल मिलेगा, सही है, ये सिग्नल मिलेगा। सो दिस इज +1, दिस इज -1। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे रिजल्टेंट सिग्नल प्लॉट करना है। तो रिजल्टेंट सिग्नल को हम प्लॉट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेट मी प्लॉट हियर, यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो ये अपने पास +1 हो गया यहाँ पे, दिस इज +1, और ये डॉटेड लाइन में खींच देता हूँ -1 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे चलेंगे, ओरिजिन के राइट में। तो मुझे बताओ ये 1 है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम सिग्नल मिल जाएगा। तो आपको ये सिग्नल इस तरह से नजर आएगा, ये सिग्नल आपको इस तरह से यहाँ पे नजर आएगा। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट। उसके बाद देखो ओरिजिन के लेफ्ट में -1 है, तो -1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो जो इम्पल्स आपकी नीचे बनी हुई है ये आप कहाँ पे बन जाएगी, ऊपर। तो यानी कि ये पल्स अब आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात यहाँ पे। सो ये सिग्नल आपको मिल गया। तो अगर आप इस सिग्नल को ध्यान से देखोगे तो ये जो सिग्नल है आपके पास, ये सिग्नल आपके पास क्या है, इवन सिग्नल है। दिस सिग्नल इज नथिंग बट इवन सिग्नल। समझ पा रहे हैं मेरी बात यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मल्टीप्लिकेशन के केसेस बताए, डिफरेंशिएशन के भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद जो है, ठीक है, विद एग्जांपल ग्राफिकल मेथड से हम आपको बताएंगे। तो ओड को इवन से करोगे तो आपके पास ओड आ गया, ओड को ओड से करोगे तो इवन आ जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होगा।